जय चिन्नेन्द्र सर। जय जैन सर। शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराजी महता के चरणों में शतशत नमन। संयमशील सभी प्रार्थनाओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु प्रपंचों से, गुरुजनों से जो भी जाना है सीखा है वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय हिंद सा, प्रणाम सा। आज पहले थोड़ा सा इतिहास का विषय लेंगे, उसके बाद प्रतिक्रमण की तरफ चलेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमारा प्रतिक्रमण तो हुआ लेकिन इतिहास वाला विषय रह गया था। तो आप लोग अपनी अपनी पीडीएफ खोल लेंगे। पिछला जितना अपन ने पढ़ा है वहां तक कोई डाउट या कुछ है तो? शिल्पकला और व्यवसाय का प्रशिक्षण ये अपन ने पढ़ लिया था, यहाँ से कंप्लीट हो गया था अपना। कौन सा पेज है सर? पेज नंबर 66 हो गया था। ओके। मतलब आप थोड़ा पेपर आगे पीछे हो सकता है, आप खाली हिंट्स देखेंगे तो समझ आएगा, क्योंकि मेरा पुराना पीडीएफ है। जो कंप्लीट हो गया वो था शिल्पकला और व्यवसाय का प्रशिक्षण। हाँ सर, ओके। ओके सर। पिछले से पिछले क्लास में एक क्वेश्चन ड्यू था, तो मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हमने इसको पढ़ा ही नहीं था, तो वो रह गया था। किसी ने पूछा था चतुरंग सेना किसको कहते हैं। तो वहां था चतुरंग यानी 4 तरह के सैनिक के बारे में है। तो गज यानी ओनली हाथी जो होते हैं जो सेना के अंदर जाते हैं। रथ जिसमें पीछे जिसको अपन बग्घी कह सकते हैं अपनी भाषा में, ठीक है। और अश्व यानी ओनली घोड़े, तो सेना के अंदर से घोड़े दौड़ाते हैं ना वो। और पैदल यानी जितने भी पैदल सैनिक होते हैं वो, ये सब चतुरंग सेना में शामिल होते हैं। कैसा? अब पिछले में अगर किसी ने रीड किया हो, किसी को कोई डाउट हो तो बोलेंगे, नहीं तो फिर अपन आगे चलेंगे, क्योंकि आज इसका पीछे वाला रिवीजन अपन नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में पीछे का और अभी वाला रिवीजन नेक्स्ट क्लास में अपन ले लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा सामाजिक परंपराओं का सूत्रपात, यानी कि सामाजिक जो परंपराएं हैं वो कैसे हुई, क्या हुई। क्योंकि अपन ऊपर पढ़ा था कि जब कुटुंब बनने लगे तो वहां ममत्व भी बढ़ने लगा था, मतलब एक दूसरे के प्रति मोह ममता जागने लगी थी। तो इसी प्रकार उसी के कारण जब पारिवारिक मतलब परिवार जैसा बना, कुटुंब बना, तो उन सबको मतलब जो मोह जागने लगा था उसके प्रति। तो उसमें जो पहले क्या होता था कि जो मृत होते थे ना, मतलब जो मर जाते थे ना, उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता था। वहां जो समुद्र होते थे ना वो उसमें, क्योंकि युगलिक काल जब था तो दो युगल साथ में जन्मते थे, साथ में ही मरते थे, तो उनको वहां से सीधा पानी के अंदर डाल दिया जाता था। ठीक है। तो यहाँ पर जब अग्नि उत्पन्न हुई, वहां पर व्यवसाय शुरू हो गया, कुटुंब बनने लगे, परिवार बनने लगे। तो वहां पर मम्मत जब जगा तो जब डेथ होती थी तो फिर उनकी दाह संस्कार होने लगे, मतलब मृत जो थे ना उनको जलाने लगे। ठीक है। तो उससे क्या है कि परिवार में बहुत बहुत ज्यादा विकसित हो गया था, मतलब मोह जो था वो बहुत ज्यादा विकसित हो गया था। और उसी के बाद मतलब ये रोने की जो प्रथा है ना, जिस हमारी किसी की डेथ हो जाती है तो हम रोते हैं ना,
तो ये चीजें हैं, ये सूतक जो कहते हैं वो, ये सब वहीं से ही शुरू हुआ, मतलब भगवान ऋषभ देव के समय से ही ये चीजें सब शुरू हुई है कि भाई ये रोने की प्रथा है। या अभी जैसे उसमें अभी जैसे आज नाग पंचमी है, ठीक है, ये पूजा भी उस समय से ही शुरू हुई थी। मतलब जो जिनकी डेथ हो जाती है उनको जलाना, फिर जो रोने की प्रथा है वो, नाग पूजा है, ये सब उस समय की है, मतलब भगवान ऋषभ देव के समय की है ये सब। ओके सर। उसके बाद है ये वर्ण जाति व्यवस्था कैसे बनी। ठीक है, तो युगलिक में जो थे ना, वहां पर वर्ण और जाति की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, सब एक ही जाति के लोग थे, क्योंकि युगल थे, युगल से युगल ही होते थे, तो वो एक ही जाति के ना लोग होते थे। लेकिन मतलब उसके अंदर ना ऊंच नीच कोई होता था, सब सेम एक समान भाव से ही रहते थे, समान भाव से सब होते थे, क्योंकि वहां पर कर्मभूमि नहीं थी, वहां कर्मभूमि थी, मतलब सब कल्प वृक्षों से ही मांगते थे और अपनी पूर्ति करते थे। तो इस तरह उस समय जब जाति वर्ण का भेद हुआ, वर्ण डिवाइडेशन हुआ कि भाई कौन किस जाति में आएंगे, तो उनका डिवाइडेशन, जो शस्त्र से आजीविका चलाते थे उनको क्षत्रिय बोलते हैं, ठीक है, और खेती और पशुपालन के द्वारा जो आजीविका करते थे उनको वैश्य बोलते थे, और सेवा शुश्रूषा करने वाले शुद्ध कहलाते थे। ठीक है, तो ये जो थे ये भगवान ऋषभ देव के द्वारा हुआ, मतलब ये जो वर्ण डिवाइडेशन था वो भगवान ऋषभ देव के समय में हुआ। लेकिन इसके अंदर एक वर्ण और जोड़ा गया, ब्राह्मण का, वो भरत चक्रवर्ती के द्वारा जोड़ा गया। मतलब जो तप और शास्त्र का ज्ञान रखते थे और व्रत आदि संस्कारों से संस्कारित थे उनको ब्राह्मण कहते थे। ओके सा। चार प्रकार के, मतलब तीन प्रकार के वर्णों का की स्थापना भगवान ऋषभ देव ने की थी, और उसी में एक और जोड़ा किसने था, तो स्वामी दुकान भरत चक्रवर्ती ने। ओके, और भगवान ऋषभ देव ने धर्म तीर्थ का परिवर्तन कब किया, तो भगवान ऋषभ देव की उम्र क्या थी, 84 लाख पूर्व। 84 लाख पूर्व, ठीक है। वो कुमारावस्था में कितने समय तक रहे थे, 20 लाख। 20 लाख। जी। तो मतलब टोटल अगर पकड़ेंगे कि भाई उनका जो जन्म था, कुमारावस्था थी, उन्होंने दीक्षा लेने से पहले कितना समय वो गृहस्थी में रहे थे, 63 लाख। 83। 63। 63 लाख पूर्व तक। जी, क्योंकि 1 ही लाख बचे थे ना जब उन्होंने दीक्षा ली थी। हाँ, 83 अंतिम लाख 1 लाख। 83। 63 अच्छा, 63। 63। मतलब उन्होंने राज्यभार जो संभाला था ना, देखो 20 लाख वर्ष तो उनका कितना था, कुमारावस्था में था, हाँ। ठीक है। उसके बाद में जो 63 है ना, वो उन्हें राजनीति अगर जो संभाली ना, न्याय नीति राज्य जो संभाला, वो 63 वर्ष तक संभाल, मतलब लाख पूर्व तक संभाला उन्होंने, तो टोटल मिलाकर 83। ठीक है, और टोटल उनकी आयु कितनी थी, 84। 84। तो फिर 1 लाख बच गया, तो वो 1 लाख मतलब 83 वर्ष पूरे, 83 लाख पूर्व जब पूरे हुए, तब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। जब 1 लाख वर्ष बचा था उनके आयुष्य का, तब उन्होंने दीक्षा को ग्रहण किया। और दीक्षा में मतलब दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनका मौन, उनकी जो साधना थी, वो उसमें उतने लीन थे कि लगभग 1,000 वर्ष व्यतीत हो गए, क्योंकि उनकी उम्र इतनी थी ना। अभी कहेंगे हम भगवान महावीर स्वामी की उम्र कितनी थी, 72 ही थी, तो वो धर्मजय में क्या था, 12.5 वर्ष बताते ना, कि 12.5 वर्ष तक वो एकदम मतलब ध्यान मौन और उसमें लगे रहे थे। तो ये 1,000 वर्ष तक मतलब उसी तरह मौन साधना में अपने मतलब अपने आत्म कल्याण के लिए बिल्कुल उसमें लगे हुए रहे थे, तब उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। यहाँ पे लाख ठीक है, पूर्व बोलते हैं मैम, यहाँ पे पूर्व बोलते हैं, वो वर्ष के लिए बोलते हैं। नहीं 1 लाख पूर्व, पूर्व मतलब पूर्व मतलब पहले का जो आयुष्य होता था ना, ज्यादा थोड़ा, वर्ष नहीं। वर्ष नहीं, फिर भी
डाउट कंफर्म करके बताती हूँ, ठीक है ना। जी। क्योंकि ये वर्ष में नहीं आता, वर्ष बोले तो काउंटेड हो जाते हैं, ये तो संख्या वो है जो काउंटेड ही नहीं होती है। हाँ, ये समझ में नहीं 83 आया लाख कि पूर्व क्या होता है, मतलब। जी, पूर्व का मैं एक मतलब पूरा कैसे आपको समझा पाऊँ उसका मैं एक बार देख के फिर बताती जी हूँ, जी जी। ठीक है ना। तो जब 1 लाख पूर्व जब आयु शेष रही थी, तब उन्होंने दीक्षा ग्रहण की 1000 वर्ष तक, यानी कि 1 लाख में से सिर्फ 1000 वर्ष, उतना समय उन्होंने मौन साधना के अंदर डाला। मतलब मौन की साधना की, उतना किया कि उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई। और उनका जो प्रथम प्रवचन था उसके अंदर भरत चक्रवर्ती, नहीं, भरत चक्रवर्ती के जो पुत्र थे ना, हम्म। ऋषभसेन आदि 500 उनके पुत्र, 700 पौत्र, ब्रह्मी आदि विरक्त हुए, यानी कि साधु और साध्वी, ठीक है। और श्रावक और श्राविकाओं में भरत सुंदरी, इन्होंने और बहुत सारे ऐसे मतलब क्या बोले ना, बहुत सारे ऐसे भविष्यजन थे या बहुत सारे ऐसे और लोग जो जिन्होंने व्रत अंगीकार किया। तो इस तरह साधु साधु श्रावक श्राविकाएं हुए, तो चतुर्वेद संघ की स्थापना हुई। और केवल ज्ञान के अंतरंग में भगवान की देशना से निरंतर चलती रही, और कई जनों ने आगार धर्म और अनगार धर्म को धारण किया। मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो श्रावक श्राविकाएं बने हैं, बहुत सारे ऐसे थे जो साधु साध्वी बने। ओके सर, यहाँ तक पूर्व को छोड़कर कोई डाउट है तो बताइए। ये ऋषभ सेन भरत जी के पुत्र थे क्या? हाँ सर, हाँ क्योंकि वहाँ आपने लिखा हुआ यही है ना, भरत हाँ। के 500 मतलब ऋषभ सेन आदि, क्योंकि सारे नाम तो यहाँ आते ही नहीं है कभी भी। हाँ नहीं कभी नहीं भी जो सर। बड़े होते हैं उनका आकर और आदि आती है। जैसे इन भगवान ऋषभ देव के पुत्रों में क्या आता है, भरत और बाहुबली, दो आते हैं, क्योंकि वो हाँ दोनों अलग अलग आके बैठे हैं। हाँ हाँ। तो इसके हिसाब से ठीक है। वो वैसे ही देते हैं ना। तो यहाँ तक भरत चक्रवर्ती जो थे उन्होंने श्रावक धर्म को अंगीकार किया, लेकिन वो क्या करना चाहते थे, 6 खंड के राजा बनना चाहते थे, चक्रवर्ती बनना उत्तराखंड। चाहते थे जी। तो भगवान ऋषभ देव ने उनको, क्योंकि उनका बड़ा पुत्र भरत ही था ना, तो सारा हम्म। मतलब वो अपने सारे पुत्रों में उन्होंने पूरा बराबर का राज्यपाट बांटा था उन्होंने। मतलब 100 पुत्र थे उनके, 100 पुत्रों को मतलब सबको अपना अपना राज्य उन्होंने दे दिया था। उसके बाद में फिर उन्होंने दीक्षा ली थी। तो जब क्योंकि ऋषभ देव भगवान कौन थे, कर्मयुग के सबसे पहले राजा थे वो। क्योंकि उससे पहले युगलिक काल था, तो राजा थे ही नहीं। तो इस कर्मयुग के सबसे पहले राजा थे। अभी कहेंगे कर्मयुग के सबसे पहले राजा है बोले तो जो उनके पिताजी थे वो क्या थे, बताइए। खुलकर। कर जी, कुलकर्ण थे। क्योंकि कर्मयुग कहाँ से शुरू है, पहले तो अकर्मयुग ही चल रहा था ना, क्योंकि भोगकाल था वो तो। तो फिर अकर्मयुग ही चल रहा था। जब कर्मयुग शुरू हुआ तब उसमें जो राजा बने थे वो प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव थे। तो उन्होंने क्योंकि वो सबसे बड़े थे तो चक्रवर्ती चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। भरत चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहते थे। उसके लिए उनको क्या करना होता है, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए क्या करना होता है, 6 खंड का स्वामी बनना होता है, ठीक है ना। तो 6 खंड के स्वामी को बनेंगे। अब उनके पिताजी ने तो अपने सभी बेटों को, मतलब 100 पुत्र थे, 100 पुत्रों को मतलब इस तरह डिवाइडेशन कर दिया कि अब वो चाहकर भी अकेले, जब तक उनको अपने अधीन नहीं करेगा तब तक वो चक्रवर्ती नहीं बन सकता है। तो उनके जो 98 भाई थे, बाहुबली को छोड़कर बाकी जो 98 भाई थे, उनको मतलब सबको ना संदेश भिजवाया कि भाई आप सब मेरे अधीन हो जाओ, नहीं तो युद्ध मुझसे युद्ध करो, या तो मेरी अधिष्ठा स्वीकार करो या फिर मुझसे युद्ध करो। तब अब वो भाई सब छोटे थे, तो उनको विचार आया कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई सबसे पहले क्या करना चाहिए उनको, कि भाई अगर हम लड़ेंगे तो क्या स्थापित होगा, कि बड़े भाई मतलब भाई भाइयों में युद्ध हुआ। तो ये तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज ऐसी करो कि ना उसमें अपन है ना, मतलब लोगों को प्रेरणा मिले।
मैम ये क्या शब्द बोलेंगे इसमें? ऋषभ भगवान का कर्म युग था मैम, तीर्थंकर युग नहीं स्टार्ट हो गया था। भगवान ऋषभ देव का कर्म युग के तीर्थंकर युग पहले किसको राजा। बोला? अपन तीर्थंकर किसको बोल रहे हैं ये बताइए आप मुझे। अपन काल तीर्थंकर काल ही पढ़ रहे हैं। मोक्ष, नहीं, मोक्ष को प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त करने वाले को तीर्थंकर बोला। आठों नहीं क्रम से उनको कर। तीर्थंकर कहते हैं, लेकिन आप जो एक बार आप क्वेश्चन वापस बोलेंगे। और ऋषभ भगवान का युग कर्म युग के पहले राजा थे वो, जैसे इसमें लिखा है, तो जी, तीर्थंकर युग भी उनके जाने के बाद जैसे स्टार्ट, उनके जाने के बाद कैसे हुआ? निर्माण जब वो हुए तो तीर्थंकर बने हुए, ऐसा। नहीं नहीं, तीर्थंकर युग ही चल रहा है। तीर्थंकर युग से तो पहले तीर्थंकर से 24 तीर्थंकर तक तीर्थंकर युग ही चलता है ना। परंतु क्या ये कर्म युग क्यों आया, मैंने अभी बोला था, जैसे क्योंकि पहले युगलिक काल चल रहा था ना। हाँ, भगवान ऋषभ देव के पिताजी नाभि राजा है, वहां तक क्या था, युगलिक काल था ना। खुलकर। हाँ। ये अपन ने जो व्यवसाय पढ़ा, ये लिपियों के बारे में जो जाना, ये गणित आयुर्वेद मतलब विद्याओं के बारे में जाना, वो कहाँ से शुरू हुआ? युगलिक ये जब भगवान ऋषभ देव ने बताया ऋषभ ना। देव, हाँ ऋषभ देव ने। हाँ, तो उससे पहले पूरा युगलिक काल चल रहा था। युगलिक काल की श्रृंखला कहाँ से टूटी? भगवान ऋषभ देव के समय से ही टूटी है। हाँ। तभी तो दो शादी हुई उनकी। हम्म। तो इसके लिए कर्मयुग प्रधान है, कर्मयुग चला है, वो कर्मयुग आज तक भी चल रहा है ना। आज अपन क्या बोलते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही भरेंगे। अच्छा। ठीक है, आज अगर असता वेद में कर्म का उदय आया, तो अपन क्या कहेंगे, ये तो अपने किए हुए कर्मों का उदय है, तो भोगना तो पड़ेगा ही। आप हाँ। कोई सा भी धर्म उठा लीजिए, वहां ये एक चीज बहुत कॉमन है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा भोगना ही पड़ेगा, और जो हमने किया है वही हमारे उदय में आएगा। ऐसा नहीं है, अगर आज आप मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, इसका मतलब अपना पिछला कहीं, ये नहीं कि जस्ट पिछला जन्म ही होगा, शायद कहीं जन्मों से कहीं कुछ छूटा होगा, इसलिए आज अपन इस तौर पे वापस मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं अगर हमारा झगड़ा है, किसी को देखकर ही गुस्सा अगर आए, तो क्या होगा, क्या कहेंगे, ये इस जन्म का झगड़ा होगा। हाँ, हम वहां मिले थे ना, झगड़ते हैं इसके लिए, हम एक दूसरे को देख के पसंद ही नहीं करते। ये इस समय का नहीं है, ये पता नहीं कौन कौन से जन्म का है, कहाँ से है, लेकिन आज वो उदय में आया है, उतना समझेंगे अपन इसको। तो ये तो कर्म युग जी। प्रधान है। कर्मों हाँ का हाँ। उदय आएगा तो उसको भोगना ही पड़ेगा, जो अपन ने किया उसको अपने को ही भोगना पड़ेगा, कोई और भोगने के लिए नहीं आएगा। हम्म। तो इसी भगवान प्रकार जब ऋषभ भगवान, भगवान हाँ ऋषभ सर, देव भी युगली की थे ना सर? हाँ सर, युगली की थे ना। ठीक है। हाँ, हाँ सर, हाँ। लेकिन वो श्रृंखला कैसे टूटी? क्योंकि कहते हैं कि जब अपन ने युगलिक के बारे में क्या पढ़ा, पहले तो वो भोग काल में थे। ठीक है, युगलिक जब होते हैं तब भोग काल होता है। ठीक है, अब ये जब हुए, इनकी शादी तो इनके मतलब जिनके साथ हुए उनके साथ ही हुई ना शादी उनकी तो। हाँ हाँ ठीक है, और उनसे भी युगल ही हुआ वापस। हाँ हाँ भरत और ब्राह्मणी हुई ना उनसे। हम्म। हाँ हाँ। लेकिन जो श्रृंखला है ना कि युगल ही पैदा होते हैं, युगल ही मरते हैं, वो श्रृंखला यहाँ टूटी, ठीक है क्योंकि सर। यहाँ इनकी दो शादियां हुई थी। हाँ सर। ओके सर, तो ये श्रृंखला वहीं हम्म। तक चली। भगवान ऋषभदेव जब पैदा हुए ना, जब तक युगल चल रहा था, उसके बाद में फिर वही सिंगल है कि भाई फिर जन्म भी हो रहे हैं और अलग अलग से मरण भी हो रहे हैं। मतलब साथ अगर कोई जुड़वा पैदा भी हुआ तो ये जरूरी नहीं है, आज के टाइम में भी जुड़वा होता है ना। हाँ। पर जुड़वा होने के साथ वो साथ में जाएंगे या लड़का लड़की ही है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं। जी, तो इस तरह उनके जो 98 भाई थे, बस टोटल 99 थे, भरत के साथ में 100 थे। ठीक है, तो बाहुबली को छोड़कर बाकी जो 98 भाई थे, उनको भरत ने संदेश भिजवाया कि या तो मेरी अधीनता को स्वीकार करिए, मतलब कि सब मेरे पास ही आ जाओ, और या फिर मुझसे युद्ध करो। तो अब वो सब छोटे भाई थे तो क्या सोचेंगे, अगर बड़े भाई से युद्ध करेंगे तो हम क्या चीज स्थापना करेंगे। कहते हैं ना कि आप कुछ अच्छा करोगे, आज जैसे अपना परिवार होता है, अपन क्या कहते हैं, परिवार में अगर अपन बड़े अच्छा करेंगे तो बच्चे अपने आप ही अच्छा सीखेंगे, यही बोलते हैं ना अपन। तो बस यही था कि लोग मतलब इस धारणा को नहीं ले ले कि भाई भाइयों भाइयों में झगड़ा है, या भाई भाई युद्ध कर रहे हैं तो फिर भाई भाई युद्ध कर सकते हैं। इसी चिंतन को लेकर वो भगवान ऋषभ देव के पास पहुंचते हैं। कौन पहुंच रहा है भगवान ऋषभ देव के पास?
बाह्य 98 भाई। भरत के जो 98 भाई थे वो वहां पहुंचते हैं और फिर है ना सारी बात तो अपन ऋषभ देव को बताते हैं कि जब आपने हमें अपना अपना राज्य दिया तो क्यों भरत भाई ऐसा कर रहे हैं और है ना हमें अपने अधीन करना चाहते हैं। तो फिर भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा था कि संयम का क्षेत्र निर्बाध राज्य है। मतलब अगर आप संयम ग्रहण करते हो तो आपको कोई भी अपने अधीन नहीं नहीं कर सकता करेगा। है। तो वहां पर ना तो युद्ध होगा, क्योंकि देखो वहां बात क्या थी, अगर युद्ध करेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई भाई युद्ध कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो आगे समय हमेशा चलता रहेगा। और युद्ध अगर नहीं करते हैं, अगर कायरता से उनके अधीन हो जाते हैं तो क्या कहेंगे, वो कायरता वाला प्रसंग आएगा कि हमेशा बड़े भाई की जीत होती है, छोटे हमेशा कायर ही बने रहेंगे। ठीक है, इन दोनों से ही बचने के लिए क्या प्रसंग उचित था, संयम लेना। संयम लेना। तो भगवान ने क्या कहा कि संयम ही निर्वात क्षेत्र है, बिना बाधा के जो हमेशा आपके पास रह सकता है वो सिर्फ और सिर्फ संयम है। पुत्रों ने देखा कि पिताजी ने उन्होंने क्या क्या सलाह दे दी उनको, संयम संयम लेने की लेना। सलाह दे दी है। बाध्य त्याग करना। हाँ, तो फिर उनको समझ में आ गया था कि अब भगवान ने कहा है इसका मतलब हमारे लिए वही सही है। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर माता पिता कुछ कहते थे ना तो बच्चे तुरंत उसको मान लेते थे, मतलब उनका सवाल जवाब नहीं होता था वहां पे कि आपने ऐसा क्यों कहा या क्या कहा। तो उन्होंने जैसे ही बोला उन्होंने उस बात को मान ली और सबने दीक्षा ग्रहण कर ली। मतलब 98 भाइयों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। तो इस तरह भरत ने एक एक करके सारे राज्य जीत लिए, सब कुछ कर लिया। अब बचा कौन ओनली, बाहुबली। 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 ठीक है, अब बाहुबली बचा, लेकिन उसके 98 भाई जो दीक्षा लिए ना, बाहुबली को तो पता ही था उन्होंने क्यों दीक्षा ली है। तो हम्म। इस बात को लेकर वो बहुत मतलब वो था कि जिस दिन भरत सामने आएगा उस दिन मैं इसको दिखाऊंगा, इसके कारण मेरे 96 भाइयों ने दीक्षा ले ली। तो क्योंकि भरत बाहुबली से नहीं जीत सकता था और उसी के कारण वो उसे लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब उसको चक्रवर्ती बनना है, कि लालसा उसको चक्रवर्ती बनना है। अगर चक्रवर्ती बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। बाहुबली को नौकर। जीतना पड़ेगा। अगर बाहुबली का राज्य नहीं जीतेगा तो वो चक्रवर्ती बन ही नहीं सकता है। तब उसने बाहुबली को भी संदेश भिजवा दिया कि या तो युद्ध करना है या मेरे अधीन होना है। तो जब बाहुबली को ये मैसेज मिला तो उसने क्या किया, उसका तो गुस्सा पहले से भरा हुआ था, फिर से वो बहुत तेज गुस्सा होने लग गया। तो उसका गुस्सा इतना हो गया कि वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसमें क्या था, भरत के पास तो बहुत बड़ी सेना थी, क्योंकि उसने बहुत सारे राज्य जीत लिए थे। और बाहुबली के पास क्या था, बहुत छोटी सी सेना थी। लेकिन फिर भी उस सेना में जब युद्ध हुआ तो जीता कौन, बाहुबली। बाहुबली। क्योंकि बाहुबली में बल था उतना कि वो किसी को भी हरा सकता है। और बाहुबली के पास विद्या कौन सी थी, प्राणी के लक्षण जानने की। जी प्राणी की लक्षण विद्या थी जानने की। तो उसने भरत को हरा दिया। तो ऐसे कई युद्ध उसने किए और कई बार वो हारा। ठीक है, इस बीच उनमें पंचमुष्टि युद्ध भी हुए, मतलब 5 प्रकार के युद्ध जो बोलते हैं ना, हम्म। कि दृष्टि से है, मुक्के से है, इस तरह करके पंचमुष्टि युद्ध भी हुए। लेकिन सबके अंदर भरत की हार हुई और बाहुबली जीता। ठीक है, आक्रोश में छोटा भाई जब पराजित और मतलब भरत को जब अपने छोटे भाई से पराजित हो रहा था ना वो बार बार, तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो उसने गुस्से के अब उसको रोका ही नहीं और क्या किया, सारी मर्यादा तोड़ दी। और चक्रवर्ती चक्र। के पास क्या होता है, चक्र चक्र। होता है ना, उसने चक्र चक्र। बुला लिया, चक्र छोड़ दिया। तो बाहुबली के रुकने वाला था क्या, नहीं। नहीं रुकना, क्योंकि उसको चक्र की जरूरत थी। बाहुबली में तो इतना बल था कि वो सिर्फ एक मुट्ठी लगाकर भी अगर प्रहार करता तब भी वो जमीन में धंस जाता। नहीं, वो चक्र वापिस आ गया था बाहुबली के पास से होके। हाँ, लेकिन आया कब था, आया, वो लेकिन वो कब दोनों। आया था, वो निकाल चुका था। उधर उनकी मुष्टि जब उठी बाहुबली की, तब वहां जितने भी प्रजा थी ना, उन सबने उनसे रिक्वेस्ट की थी। और रिक्वेस्ट में क्या कहा उन्होंने, कि आप महान पिता के पुत्र हैं। उनके पिता कौन थे, ऋषभ ऋषभ। देव।
हाँ, तो ऋषभ देव जिनको केवल ज्ञान हो चुका था कि आप महान पिता के पुत्र हैं, आप अगर छोटे भाई की अगर हत्या, आपके हाथ से अगर छोटे भाई की हत्या होगी तो अनुचित होगा, तो भैया आप भी महानता दिखाएंगे और इनको क्षमा करेंगे। मतलब भरत चक्रवर्ती के लिए सबने मिलकर क्षमा याचना की। तो फिर क्या हुआ, क्योंकि जब बाहुबली की मुट्ठी जब उठती है, मतलब वो प्रहार करने के लिए उठती तो वो खाली नहीं जाती, तो फिर उन्होंने क्या किया? बाल नोट भी अपने। लॉच लॉच करिए। जी, तो उन्होंने पंचमुष्टि लोच किया, मतलब अपने ही सिर पे अपने बाल निकाल लिए और संयम की ओर आगे बढ़े। ठीक है, संयम तो उन्होंने मतलब बाल निकाल दिए, संयम की तरफ आगे बढ़ गए, लेकिन उनको जाना कहाँ था? भगवान ऋषभ देव के पास। फिर क्यों नहीं जा पाए? 98 भाइयों को प्रणाम कर, वंदना करनी होगी हाँ, इसके लिए। क्योंकि भगवान ऋषभ देव के पास जाएंगे, वो तो वैसे भी पिता है तो कोई बाधा ही नहीं है, लेकिन उनके मन में क्या था कि भाई मैं बड़ा हूँ, छोटे मेरे क्या भाइयों में को। भाई वहां है, अब मैं अगर जाऊंगा तो मुझे सबको वंदन करना पड़ेगा। तो वो क्या था, एक घमंड आ गया था, अहंकार आ गया था उनमें। तो उन्होंने भी 1 वर्ष पूरी 1 वर्ष तक ध्यान मुद्रा में एकांत में जाके वो खड़े होकर ध्यान मुद्रा में खड़े थे और उन्होंने ध्यान किया। ठीक है, मतलब उतना घनिष्ठ, उतना स्पष्ट और उतने ध्यान था उनका कि उनके शरीर पर बेलें लगने लग गई, लेकिन फिर भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ, और फिर भी वो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए। इतनी उच्च कोटि की साधना करने के बाद भी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाए, उसका कारण क्या था? सिर्फ घमंड था। छोटे भाइयों को छोटे अहंकार। भाइयों को वंदना करनी पड़ेगी। बस हम्म। उनमें जो अहंकार आ गया था ना, 1% अहंकार ही था, सिर्फ मेरे भाइयों को वंदना करनी पड़ेगी, इतना सोचकर जो वो रुके हुए थे ना, तो वो केवल ज्ञान को प्राप्त, मतलब इतनी अच्छी साधना करने के बाद भी केवल ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाए वो। हम्म। और फिर जैसे ही मतलब उनका ये अहंकार टूटा, तो क्या हुआ? केवल केवल ज्ञान। ज्ञान केवल हुआ। ज्ञान केवल ज्ञान क्योंकि जब केवल। इन उनका जो ध्यान मतलब खुला, तो किसने खोला है? मतलब ब्राह्मी। किसने ब्राह्मी स्थापित किया? ब्राह्मी और सुंदरी ब्राह्मी जी ने। ब्राह्मी सुंदरी साध्वी ने। जी, ब्राह्मी साध्वी और ब्राह्मी सुंदरी और सुंदरी जी ने। जो उनकी बहनें थी संसार पक्ष में, तब उन्होंने आके क्या बोला कि भाई कि कहाँ गज हाथी से नीचे उतरो। गज हाथी मान के किसको बोला है उन्होंने? मान के हाथी से नीचे मान उतरो। मान का हाथी, हाँ, कि जो नीचे उतरो। घमंड आया है, जो मान आया है, सिर्फ उससे नीचे उतरो तो शायद ये साधना सफल हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही उनकी वाणी उनके कानों में पड़ी, तब उन्होंने थोड़ा ही विचार किया, अपनी आंखें खोली और दोनों को जब सामने देखा, तो विनय मुद्रा से उनकी आंखें झुक गई। और झुकने के बाद क्या था? छोटे केवल बड़े ज्ञान वाली जो व्यवहार था ना, वो खत्म हो छोटा गया। बड़ा वाला जो व्यवहार कि भाई मुझे, मैं जाऊं, मेरे छोटे भाई है, मैं उनको वंदन करूं, तो ऐसे सोचने की बजाय अगर वो सिर्फ इतना सोचते कि क्या है, ये तो तुच्छ सा जीवन है, लेकिन मेरे भाई तो संयम में लीन है, साधक है वो, तो उस मतलब उस मापदंड पे चलते तो उनको वो अहम मान आता ही नहीं और उनको उतना समय ही नहीं लगता। लेकिन जैसे ही उनको वो चीज समझ में आई, जैसे ही उन्होंने उस चीज को छोड़ा, अपने कदम आगे बढ़ाए, और उनको केवल ज्ञान और केवल केवल दर्शन की ज्ञान प्राप्ति। प्राप्ति हो गई। मतलब 1 वर्ष तक लगातार ध्यान साधना में रहे, फिर भी केवल ज्ञान उनको प्राप्त नहीं हुआ। तो सोच लीजिए मन में कितनी सी चीज थी, सिर्फ एक छोटी सी कि मेरा छोटा भाई है, उनको मैं वंदन करूं, क्यों? उतने से में उनका संयम अटका हुआ था, और जैसे उच्च कोटि के भाव आते ही संयम केवल ज्ञान आना था, वो आ गया। तो उस तरह बाहुबली भी हो गया, 98 भाई पहले चले गए थे, बाहुबली भी हो गया, अब बचा सिर्फ भरत अकेला। क्या करता वो? मतलब सब उसकी चाहना थी ना चक्रवर्ती बनना है, चक्रवर्ती बनने के लिए उसका कुछ मतलब लड़ाई झगड़े करके सब कुछ सबको अपने अधीन कर लिया, लेकिन अब उनके पास बचा क्या? उसकी दोनों बहनें उनके पास नहीं है, उनके 99 भाई उनके पास नहीं है, उनके पिता दीक्षित हो चुके थे, तो उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं, मरुदेवी माता ऑलरेडी केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे। तो जब असहज ऐसा हो गया था, क्योंकि उसके पास अब वैसा कोई कुछ रहा ही नहीं, मतलब भाई जैसा शब्द जो कह रहे हैं ना कि भाई 99 भाई है, वहां भाई जैसा शब्द ही नहीं रहा, क्योंकि सब दीक्षित हो चुके थे। तो इस तरह चलते चलते उनका भी क्या हुआ, पदार्थ बहुत थे उनके पास, पर उस पर आसक्ति नहीं रही। अपने परिग्रह पढ़ा था ना, जहाँ आसक्ति होती है वहां पर अपन उसको छूटेंगे नहीं जब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पदार्थ तो मिलते रहे, लेकिन आसक्ति नहीं। अब राज्य का संचालन तो करना ही था,
क्योंकि जब तक योग्य राज्य नहीं मिलेगा तब तक तो उसका संचालन करना ही पड़ेगा। तो वो उसका संचालन कर रहे थे, लेकिन उसमें उतना मतलब कहते ना कि मैं राजा हूँ, तो ऐसा घमंड नहीं था। हाँ ठीक है, वो करना है कर रहे हैं, बस उतना ही था उनमें। तो वहां से अब वो उनमें क्या हुआ कि वो वहां तक तो हो गए कि अब उनमें आसक्ति नहीं रही। जब आसक्ति नहीं थी तो क्या करते, एक दिन वो अपने स्नान घर में गए थे। वहां पर आभूषण जब निकाल रहे थे तो हाथ की अंगूठी निकाली तो अपन रूटीन में कोई चीज पहनते तो निशान सा बन जाता है। उसके बाद जब निकाली तो अब सिंपल सा अभी फिर से अगर पहने तो शोभा बढ़ जाती है। तो जी ऐसा सोचा उन्होंने कि ये सारी कृत्रिम शोभा है, और ये शोभाएं क्या करेगी, चिंतन की तरफ ले जाएगी क्या? मतलब अगर उसमें डूबे रहेंगे तो कैसे ले जाएगी। लेकिन जब ये चीज आ जाएगी कि ये सिर्फ कृत्रिम शोभा है और मुझे आत्मिक शोभा की तरफ जाना है, तभी हम आत्मा का चिंतन कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह वो भी चिंतन में लगे रहे और सहज ही अपने सौंदर्य को ढूंढने लगे, मतलब अपने आत्मा का सौंदर्य ढूंढने लगे थे। तो भावना का प्रवाह बढ़ा, कर्ममल धो डाला और एक क्षण में ही वे विरक्त हो गए। अपन कहते हैं ना, ड्रेस बदले क्या मतलब वेशभूषा बदलेंगे, द्रव्य बदलेंगे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो या मोक्ष मिले। तो यहाँ क्या था, वहां पर थे वो तो अपने राज्य में ही थे ना, भरत चक्रवर्ती में राज्य में ही थे। ठीक है, अरिष्ट भवन में थे। वहां पर मतलब उसको कांच का भवन कहते हैं, जहां पर सिर्फ सौंदर्यता ही दिखती थी उनको। वहां उस भवन में जाकर भी वो वहां से विरक्त हो गए। वहां उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर बाहर आकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और बहुत मतलब अस्त्र पर्वत पर जाकर उन्होंने साधना की और केवल ज्ञान को इच्छा में मोक्ष को प्राप्त किया। कौन से पर्वत पर जाकर? अष्टा पर्वत पर, अष्ट पर्वत पर। अष्टापद पर्वत पर। जहाँ से ऋषभ देव भगवान ने की। भगवान दोनों एक जगह से मोक्ष गए, आदिनाथ ये भगवान भी ऋषभ और देव का है, भरत। ये ऋषभ देव भगवान का है। हाँ सर, तो बहुत सारे लोग है ना एक ही जगह से मोक्ष गए हैं। बाहुबली जी किस जगह से मोक्ष गए? नहीं, उनका वैसा कुछ वर्णन है ही नहीं ना, अच्छा। क्योंकि मोक्ष बहुत जगह से बहुत गए हैं। लेकिन जहाँ कुछ कुछ विशेषताएं हैं, बस वही उन्हीं का ही वर्णन अपने को मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट मिलता है उसके अंदर। ओके सर, तो आज इसका ये यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना उसकी संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रतिक्रमण में अपन चल रहे थे 7 से 16 में, तो 6 तक किसी को कोई डाउट? 6 तक सबका कंप्लीट हो गया ना? किसी को कोई डाउट है, कुछ रह गया हो तो एक बार बोलेंगे, अपन पुराना ले लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। कुव्य धातु, सबका हो गया? हाँ, कुव्य धातु का क्या बताया आपने? पांचवा। बर्तन पीतल कांसा जितने सामान है घर पे ऐसा बताए थे कुबे में सब सब आ जाएंगे, जितने भी पदार्थ बच गए हैं ना वो सबके सब हाँ। उसमें आ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि अपन ने जमीन मकान ले लिए, सोना चांदी ले लिए, मतलब रुपया पैसा ले लिया, अनाज ले लिया, 2 पैर 4 पैर वाले मतलब तिरिंश ले लिए, मनुष्य ले लिए, तो बचा क्या? ये जो निर्जीव चीजें हैं जिनको अपन यूज करते हैं। हेलो, हाँ सब करा दी। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही हाँ है। ओके सर, चले आगे फिर। हाँ हाँ ओके सर। 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के विषय में जो भी अतिचार लगा हो तो आलम। पचपान उपरांत सचित का आहार किया हो,
सचित पडिबद्ध का आहार किया हो, अपक्व का आहार किया हो, दुष्पक का आहार किया हो, सुचुस्दी का आहार किया हो, रोमे दीर्घी अय्यारो कौ तस्मच्छामि दुक्कड़म। उपभोग और परिभोग। उपभोग किसको कहेंगे? जो बार बार काम ली जाती है वस्तु। जो एक बार यूज की जाती है। और उपभोग, हाँ। हाँ, एक बार और काम, उपभोग परिभोग, एक बार परिभोग जो यूज बार की बार। जाती वो बार बार है और एक परिभोग में चीज बार के बार बाद काम। उपभोग, उपभोग वो है जो एक बार अपन जिसको भोग लेते हैं ना, उसको दोबारा नहीं भोग सकते हैं। दोबारा और नहीं, परिभोग यानी जिसको परिभोग अपन यानी बार बार भोग बार सकते बार हैं। भोग सकते हैं। वस्त्र, जैसे एक वस्त्र, एग्जांपल बताइए सर। वस्त्र। उपभोग में क्या जैसे करेंगे? फ्रूट है, वो एक बार खा के खत्म हो गया। जी, और हस्तम बाणम वस्त्र, कैमम और सैमम। वस्त्र, कपड़ा, ये सब घर बार वस्त्र बार। वगैरह बार बार यूज करते हैं। जी, तो उपभोग और परिभोग कंफ्यूज नहीं होंगे इसके अंदर, है ना? क्या चीज? कंफ्यूज नहीं होंगे उपभोग और परिभोग में। जी, सचित का आहार किया हो, पचकाण उपरांत सचित का आहार किया हो। मतलब कि आपने पचकाण ले रखे हैं, इतना सचिव यूज करना है, उसके उपरांत उसका आहार किया हो। जो नियम में ले रखे हैं उसको छोड़कर आगे बढ़ गए हो, मतलब एक्स्ट्रा ले लिया। कोई वस्तु अगर भूल से भी खा ली जाए तो ऐसी स्थिति में भी अतिचार तो लगता है। पचकान के उपरांत। आपने जैसे अपन ने सचित के अपन पचकान करते हैं ना कि भाई इतनी वस्तु है या इन चीजों के बाद नहीं खानी है, सचित। लेकिन उन चीजों के उपरांत अगर आप यूज करते हैं तो वो पचकान के उपरांत सचित का आहार किया हो, यानी कि ये अतिचार है, यहाँ दोष लगता है। गलती से भी खाएंगे तब भी दोष तो लगता ही है। माना गलती से अगर मुंह में रख लिया तो व्रत भंग नहीं होगा, लेकिन दोष तो लगेगा ही लगेगा उसमें। उसके बाद है सचित पडिबद्ध का आहार किया हो। इसके अंदर क्या चीज आती है? जैसे आम होते हैं ना, आम अचित होता है, खरबूजा अचित होता है, लेकिन उसके अंदर के जो बीज होते हैं ना, गुठलियां जी, होती है ना, वो सचित होती है। ओके सर। सचित परिबद्ध जैसे हो गए। नहीं, आम कैसे जैसे होता है अपन ने, अचित? वो तो हरी हो गई। सॉरी, अचित कैसे? आम अचित कैसे होता है? वो तो हरी हो गई ना एक तरह से। नहीं हरी है, लेकिन हरी में सचित और अचित तो होती है ना। अभी अपन सब्जी होती है, हरी है, लेकिन शस्त्र लगे और उसको अपन पकाएंगे तो वो अचित होती है ना। नहीं, जब मुनि महाराज आ जाए, यदि हमारा आम पर उस पर हाथ लग जाए तो वो सचित मानी जाती है ना, उन्हें सचित हाथ और देते हैं। हरी दो विषय अलग अलग होते हैं। हम्म। अगर आपने पूरा आम रख रखा है वो सचित है तो वो तो यूज आएगा हम्म। ही नहीं। लेकिन आप, अच्छा आपने आम साफ करके रखा है, अभी जैसे आप खाना खाने बैठे हो, ठीक है, आपने आम साफ करके रखा है, और हमारा से हम्म। अगर गुशरी आ रहे हैं तो क्या हमारे साथ गुशरी में आम नहीं ले जाएंगे? हम्म। ले जाएंगे। खरबूजा नहीं ले जाते हैं क्या? हाँ। हम्म। क्योंकि यदि अपन उसमें बीज तो रखते ही नहीं है ना। साबुत होगा तो सॉरी, सचित है उनके लिए। बीज नहीं साबुत रहता हाँ है ना। मतलब उसमें आम है। अभी देखो मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, आम जनरली गुठली होती है ना उसमें, तो अगर हम्म। पूरा है तो वो सचित है, लेकिन अगर जैसे गुठली को अलग कर लिया तो वो अचित हो गया। हाँ, तो अभी आपने खोल के नहीं बताया था ना, ये बोला था ना आम अचित है। मैंने कहा वो मतलब दोनों तरह नहीं से है, मैंने वो बोला था सचित भी कि है अचित भी आम है। आम आम सचित होता है, लेकिन जब गुठली हम्म। बाहर हो जाती है तो वो अचित होता है। हम्म। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए एक और जो जनरल से अपन करते हैं घर में, जैसे अगर अपन चटनी पीसते हैं ना, हाँ जी। हाँ। धोवन पानी बनाते हैं, हम्म। ये सब सचित में आता है। कब आता है? तत्काल तत्काल जब होता है ना तब सचित में है आता है। राम। अपन धोवन पानी बनाते हैं तो तुरंत धोवन हो जाता है क्या? नहीं।
उसका जो काल मर्यादा है उसके बाद ही वो दोहन होता है ना। हाँ। अगर अपन ने जैसे हरी चटनी बनाई है, ठीक है, पीस के रख दी है, तो वो सचित में आएगी। मतलब अगर आपने सचित की मर्यादा की है और आप सोच रहे हो कि भाई सचित की जो काउंटिंग है 2 3 4 चीजें मुझे खानी है, तो उसमें तुरंत पीसी हुई चटनी अगर आप शामिल करते हो तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मतलब वहाँ संख्या आपकी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर जैसे वो छौंक ले जाए ना तो वो अचित हो जाती है। ओके सर। ओके। तो उसमें तो नमक भी ये था मिला दिया उसमें तो नमक भी मिला दिया जाता है, वह पीस भी देते हैं, उसके बाद में भी वो सचित कैसे रह जाती है? नमक मिला हुआ कुछ जैसे समय के बाकी लिए, कुछ बाकी कुछ समय के लिए। चीनी मिला करके रख देते हैं एक जो घड़ी रखना होता है ना सब, हाँ, एक घड़ी तक रख के फिर खा सकते वही हैं ना। कह रही वही कह रही हूँ कि जो काल है ना मर्यादा का, अभी मैंने आपको क्या बोला, दोहन पानी इसीलिए मैंने साथ में लिया। क्या अपन हम्म। तुरंत दोहन पानी बनाते हैं तो तुरंत बनता है क्या? नहीं। नहीं बनता ना। अपन जितना समय है उसका उतना वेट करते हैं ना, कि 1 घड़ी है उसका, कि एक वेट करते हैं, उसके बाद ही वो पानी अपन यूज करते हैं ना दोहन के रूप में। तो बस तत्काल में चटनी अभी जैसे पीसी है, और जनरल जैसे अपन ने चटनी पीसी है, ठीक है, पीस के अपन क्या कर रहे हैं, टेस्ट करते हैं ना उसको, वो नहीं करना चाहिए। तो वो सचित में लगता है, तो वो सचित में लगता है। ठीक है, तो उसको बना के रख दिया अपन ने, आधा घंटा पड़ी रह गई, उसके बाद मतलब 48 मिनट जैसे हो गई, फिर अपन अगर खा रहे हैं तो वो अचित में आएंगे। तो दोवन पानी की मर्यादा कितनी है? सचित 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 वही एक घड़ी। 24 मिनट। 24, 24। 24 मिनट्स। एक घड़ी में चीज दोहन हो जाती है। तो इसके लिए 24 उतना मिनट है मतलब। हाँ 24 सर, एक मिनट घड़ी उतनी की होती है ना। जी, एक घड़ी उतने की होती है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। एक घड़ी तो 24 मिनट और की घड़ी, होती है। हाँ सर वही बोल रही हूँ कि 24 मिनट की एक घड़ी होती है, और एक मुहूर्त 48, मतलब 2 घड़ी का एक घड़ी मुहूर्त को होता है। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो क्या मतलब ये दोहन पानी एक घड़ी तक ही रहता है? रहता नहीं है, होता है। अभी रेडी जैसे होता है। हमने पानी छाना है, जैसे तैयार बर्तन होता धोए है। हैं, पानी को छान के रख लिया है, तो वो कब तक दोहन होगा? ऐसा थोड़ी कि आपने तुरंत बर्तन धोए तुरंत पानी को पियेंगे तो वो दोहन नहीं है। नहीं, जैसे महाराज साहब घर से ठीक ले है, जाते हैं तो क्या उनका 24 मिनट में ही खत्म हो जाता है, वो दोहन पानी लेके जाते नहीं हैं? नहीं नहीं। नहीं अरे बनने का है सर, बनने का। सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी जैसे मैंने क्या बोला, अभी जैसे मैंने बर्तन धोए, पानी बर्तन इकट्ठा हो गया कि हाँ भाई ये दोहन पानी का पानी हो गया, मतलब सिर्फ हुआ है, ये मतलब बर्तन पड़ा चीज है उधर। मिक्सर हुई है उसके अंदर। लेकिन जब उसका टाइम होगा ना, 24 मिनट हो गए, उसके बाद भी उसको यूज कर सकते हैं हम छान कर। वो अच्छा सही। 5 पैर चलता है। जो पानी वाला दोहन पानी होता है ना, एक्चुअली में क्या, हम्म, सबका समय अलग अलग है। काल के हिसाब से गर्मी सर्दी बारिश, इन तीनों में अपने अपने समय से ही पानी है ना दोहन टिकता है। गर्मी में 5 पहर तक पानी वाला जो पानी करते हैं ना, वो 5 पहर तक चलता है। और अब हम्म। बारिश में वही 4 पहर ही चलता है। बारिश में तो 3 इस पैर पर चलते। काल तीन मर्यादा। प्रहर, 3 प्रहर। बारिश बारिश में में 3 पैर। गर्म पानी 3 पहर चलता है सा। धोवन पानी 4 पैर चलता है कि? जी, दोबन पानी 4 प्रहर चलता है। ठीक है और जो आटे का धोते हैं जी, जैसे परात वगैरह धोई, वो कितनी देर किस पैर तक चलेगा? जैसे कहते हैं ना, चकला बेलन धोया, लास्ट में परात वरात धोई। पर वो वाला पानी अपन जनरली, अभी जैसे आपको कच्चा पानी अपन नहीं लगाते भाई, कच्चा पानी नहीं पीना है, अभी अपन खुले हैं आज, तपस्या कुछ भी नहीं है, तो उस पानी को अपन यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी अभी एक्चुअल के बारिश का जो मौसम है ना, इसके जी अंदर गर्म पानी 3 पहर ही चलता है। मतलब जी। अगर अपन गर्म पानी यूज कर रहे हैं ना, जैसे अभी जैसे चातुर्मास में तपस्याओं का दौर तो रहता ही है ना, तो जो दौन पानी गर्म पानी करके यूज करते हैं वो 3 पहर ही उस पानी को यूज कर सकते हैं, फिर वापस आगे पैर के लिए अगर पानी चाहिएगा तो फिर से उनको गर्म करके ठंडा करना होगा। जी। ये मैं तो दोवन पानी भी 3 पैर से बदल देती हूँ। नहीं नहीं सर, 2 पैर 4 पैर चलता है, सबसे कम ही गर्म पानी चलता
और ठीक है सर्दी सर। में ये राख वगैरह डाल के जो बनाते हैं धुआं पानी। सबसे ज्यादा वही चलता है ऐसा। हर सीजन में बोले तो गर्मी है तो 5 पैर चलता है, बारिश में 4 पैर चलता है, और सर्दी में भी शायद 3 पैर, शायद उसमें दिन छोटे होते हैं। इसका पूरा मैं आपको पूरा बता दूंगी कि तीनों मतलब है ना, तीनों सीजन के अंदर दोन पानी कहाँ कहाँ कितने कितने समय और कौन कौन सा पानी काम आता है। मतलब अगर पानी वाला अपन बनाते हैं वो दोवन कितने समय कितने पहर तक चलता है, गर्म पानी कितने पहर तक चलता है। हाँ ठीक है, इसका बता दीजिए थोड़ा। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये पचकान उपरांत सचेत का आर क्या हो, सचेत पटिबत का आर क्या हो, ठीक है। अब है अपक का आर क्या हो। उसके अंदर होता है कि बिना पकी जो वस्तुएं होती है, बिना पकी कह सकते हैं या अध पकी जो बोलते हैं ना अपन, क्या बोलेंगे इसको, आधी आधी कच्ची सीजी हुई। आधी पक्की। अभी जैसे अपन हरी सब्जी जनरली भिंडी वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, आधी सिजो लेते हैं, मतलब कहते हैं ना खड़खड़ा के ले आओ सब्जी को, मतलब थोड़ी सी बस थोड़ी पका लो फिर ढक्कन लगा दो तो बाफ से हो जाएगी। तो वो अध कच्ची जो सब्जी होती है ना वो अपक कहलाती है। इसके अंदर अपन है ना, जैसे ये सब्जी का है, अभी जैसे भुट्टे होते हैं ना, भुट्टे, भुट्टे समझते हैं ना सब, या कुछ और। नहीं भुट्टे। हाँ सब बूटे समझते हैं। हाँ, तो जो भुट्टे होते हैं ना, अगर अपन उसको सेकते हैं ना तो वो भी अपक में आता है, अच्छा। क्योंकि वो अंदर तक नहीं सिकते हैं। कभी भी देखेंगे आप भुट्टो को तो भुट्टे सिर्फ है ना ऊपर ऊपर से ही सिकते हैं, वो अंदर का जो दाना है ना वो पूरा अंदर तक नहीं सिकता है, तो वो अध कच्चा ही रहता है। और नहीं बॉइल्ड करने से पर वो फूट तो जाते हैं। अगर पूरा मक्खी अपन लेते हैं और उसको अगर हाँ, गैस पे या सिगड़ी पे सेकते हैं तो फूटते कहाँ से, थोड़ा तो दाना फूटता जल ही है। जाएंगे। पूरे नहीं फूटते हैं, सब पूरे नहीं फूटते हैं, बहुत तो रेयर वो रेयर ही। वो कच्चे में गिना जाएगा। हम्म, अध कच्चा। जैसे अध अध कच्ची कच्चा। सब्जियां अपन बनाते हैं वैसे ही ये भी अध कच्ची में ही आता है। फिर है दुष्पक्व का आहार किया हो। दुष्पक्व यानी कि बुरी तरह से पक जाए। जल जाना। जल जाना, जो वस्तु एकदम बिगड़ जाती है, या इसमें ना मतलब बहुत जगह तो ऐसा भी होता है कि भाई सड़ी हुई चीजें जो होती है ना वो भी इसमें ही काउंट होती है, जिसमें त्रस्त है कि जीवों की उत्पत्ति हो जाए, अगर ऐसी चीजें भी खाते हैं तो उसमें अतिचार होता है। वो तो होटलों में मिलती है बहन। तो हाँ, हम तो तुम डालते हम तो नहीं है क्या? शाकाहारी का है, समझेंगे तो ही डालेंगे ना, बता वरना देना तो हम कौन भी कर खाएंगे देगी। ना। क्योंकि जाते हैं तो हम खाते ही है ना, नहीं खाते हैं क्या। वही तो, क्यों खाते होटलों हैं। में मिलता है वो सामान, तो घर में तो नहीं मिलता है। नहीं, घर में भी नहीं, अभी जैसे ना पक्की हुई वस्तु बोले तो बहुत ज्यादा जैसे अपन कोई चीज बनाते हैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि नीचे लग जाती है पहनने में थोड़ा, लेकिन अपन ऊपर का निकाल के यूज तो करते ही है ना, कि सारी बार डाल देते हैं। नहीं नहीं, हाँ वो तो दाल जैसे चिपक चिपक जाती है। वही कह रही हूँ, भाई दाल है खीर है, जैसे बहुत देर तक जो गैस पे अपन रखते हैं उबलते तो अपन चम्मच हिलाते रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं जब फूट जाती है ना, नहीं हिलाते हैं तो कभी कभी नीचे लगती है तो अपन पूरा थोड़ी बाहर डालते हैं। तुरंत जैसे ही लगा कि हाँ थोड़ी सी लग गई तो क्या करेंगे, वापस बर्तन बदल देंगे अपन, चीज हाँ बाहर चेक डालते हैं कर। क्या। नहीं नहीं, डालते नहीं। जी, तो वो उसी के अंदर आता है। तो उसमें दोष लगता है। दोष लगता है सर, उतना नहीं है, इसको अतिचार नहीं कहेंगे, लेकिन अगर सोचो कि अपन ना जल गई उसमें स्मेल आने लगी, उसके बाद भी अपन उसको यूज कर रहे हैं तो फिर वो अतिचार लगता है, वो हाँ, दुष्पक में ही आता है। हाँ वो तो खाया नहीं जाता। और एकदम हल्का सा ये अपन बना रहे हैं, हल्का सा अपने को लगा कि यार नहीं चम्मच डालकर अपने को लग रहा है कहीं नीचे लग रही है, और तुरंत अगर उसको वहां से हटा ली तो वो अपन यूज कर सकते हैं। हाँ तो अब आप सोच लो कि अपन बहुत ज्यादा कच्ची पक्की चीजें रखते हैं, मतलब कच्ची चीजें रखते हैं, और अपन आधी कच्ची चीजें रखते हैं, ओवर एक्स्ट्रा पक जाना यानी कि नीचे लग जाना या जल जाना, कोई चीज खराब हो जाना, ये सब चीजें अतिचार के अंदर आती है अपनी। उसके बाद है तुच्छ औषधि का आहार क्या है। तुच्छ औषधि मतलब यानी कम कि खाने की कम और खाने फेंकने के का लिए ज्यादा। और बाहर, जी,
खाने के लिए कम और फेंकने के लिए ज्यादा, मतलब जिस चीज का रस भाग कम हो और वेस्टेज ज्यादा हो। जैसे सीताफल सीताफल हो गया। और और गन्ना, गन्ना, पाइनएप्पल। नहीं पाइनएप्पल का तो छिलका ही होता है ना, बाकी तो अपन यूज कर सकते हैं। बोर होता है ना, बोर, जिसमें सिर्फ ऊपर ऊपर की एक परत ही होती है, बाकी पूरा वेस्ट ही होता है। मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन जनरली जो वर्ड्स आते हैं ना, तो सीताफल है तो बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, गन्ना है तो सिर्फ रस ही निकलता है ना, बाकी पूरा का पूरा वेस्ट ही होता है। तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो अतिचार कहलाती है। और एक ये तो सोचती कि अतिचार में थाली में लेकर जूठा डालना, ये भी सोचती का अतिचार लगता है। ओके सा, बोले साफ समझ में नहीं आया। सॉरी। आप क्या बोले अभी सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा अपन तुच्छोजदी पढ़ रहे थे कि तुच्छोजदी का अतिचार जो है वो कैसे लगता है, तो इसके अंदर कौन सी चीजें आती है, तो सीताफल इसमें आते हैं, क्योंकि इनके तुच्छोजदी का मतलब है कि किसी भी चीज में खाने का हिस्सा कम हो और फेंकने का ज्यादा हो। हाँ, तो जिन चीजों में खाना कम, मतलब अभी कोई चीज अपन खा रहे हैं उसमें थोड़ा सा ही रस है और बाकी सब बाहर फेंकना है, इसका मतलब वो हाँ, तुच्छोजदी में आता है। अच्छा। तो अपन कैसा? खाते हैं तो पाप और जामुन लगता है। वगैरह तो सब उसी में आएगा। जामुन, सॉरी, लीची, चेरी। जामुन, लीची, उसमें चेरी। जामुन में भी, हाँ बोर आ रहे हैं तो जामुन भी इसमें ही आते हैं। हाँ, चेरी भी आ गया। नहीं चेरी तो पूरी खाई जा सकती है ना, वो नहीं, कहाँ बीज रहता है जिसका छोटा ना। सा वो, गुठली होता है, छोटा सा गुठली गुठली, होती है। छोटा होता है नहीं गुठली। थोड़ा सा बाहर जाना और ज्यादा खाना, और एक है कि थोड़ा सा खाना और बाकी का बाहर जाना, ये डिफरेंस है, इसको अपन ध्यान में रखेंगे। तो कभी भी आप कोई चीज यूज करेंगे, हाँ श्रावक के लिए ये अतिचार में आता है। अगर श्रावक व्रत लिए हैं, ले रहे हैं, उपभोग परिभोग को अगर ले रहे हैं, तो इन चीजों का खुलासा करके लेना ही हो, नहीं तो इसमें आगार दोष रख लगता है। सकते हाँ? आगार अगर रख रख के सकते हैं, ले क्योंकि सकते अपन हैं देखिए ना। ये चीजें अपन रोज रोज नहीं खाते हैं। अपन 12 महीने हाँ, सीताफल खाते हैं क्या? नहीं। नहीं। नहीं खाते हैं। 12 ही महीने बोर नहीं खाते हैं। ये चीजें कभी कभार खाने में आती है, तो जब कभी कभार कोई चीज खाने में आती है तो उसका आगा रख सकते हैं। भाई साल में नहीं है, अपन अपने को पता पूरे साल तो खाते नहीं है, अब 4 महीने 3 महीने का सीजन होता है, तो भाई 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार रख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन क्या है कि खुलासा रखने की वो चीज खा सकते हैं अपन, प्लस बाकी जो चीजें हैं, मतलब देखो आज सीताफल की बात करें, तो क्या सीताफल में अपन जो खा रहे हैं उतने ही है क्या दुनिया में? बहुत है। बहुत है, तो सबका दोष तो लग ही रहा ना, क्योंकि हम भी खुले हैं। तो दोष जब लगता है तो उसको कम करने के लिए अपन जितना मर्यादित हो जाएंगे, उतना ही उस दोष को अपन कम कर पाएंगे। और गन्ना का जूस पीने से। वो भी अतिचार में ही आता है, क्योंकि गन्ने में भी अभी जूस निकाल के क्या करेंगे अपन, पूरा एक बड़ा गन्ना होता है उसमें एक गिलास जूस भी नहीं निकलता फिर, और एक गिलास जूस निकला तो एक गिलास जूस के लिए कितने बड़े गन्ने को खराब करेंगे, मतलब कितना वेस्ट होगा कहने का मतलब। यहाँ स्पेशली इसलिए सीताफल और गन्ना आप कहीं पर भी पढ़ेंगे ना, तो चौधरी में इन दो का वर्णन तो वहां पर आता ही है। फिर भगवान ऋषभ देव ने तो इसी से पालना किया था। भगवान के लिए बना हुआ था क्या? नहीं, बना हुआ तो नहीं था। बना हुआ नहीं था ना, भगवान की बात कर रहे हैं अपन, तो अपन के भगवान जैसे मतलब वो कर सकते हैं, ये बताए। नहीं नहीं, नहीं बोले पाप। प्लीज पीछे से जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड आवाज आ रही है वो बंद कर लेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा। नीचे। अच्छा, बाहर से निकलेगा वो तेल भी आपका है, तेल भी उगा हुआ है।
हाँ, सब जो बोल रहे थे वो फरमाइए। नहीं मैं बोलती हूँ, भगवान ऋषभदेव जी ने तो पालना उसी से किया था ना अपने। हम्म। हाँ। तो उनके लिए बना था क्या? मैं वही तो पूछ रही हूँ। नहीं, बनना तो उनके लिए नहीं था, वो में तो कंसल्ट करना ना अभी। अभी अपन गुरु भगवान तो अपन अपन कह रहे हैं अपने लिए ये चीज अतिचार में आती है। ठीक है, हाँ अभी जैसे हाँ अपन ने कहा कि अर्ध पक्का है, पक्का है। ठीक है, ये चीजें अपन ने क्यों बोली? क्योंकि ये तो अपन तो करते ही है ना। हाँ हाँ ठीक है ना। अब जैसे जो चीज है कि भाई सॉरी, अपन ने क्या पढ़ा था? सचित पड़िबत का आर क्या हूँ। अगर अपन है ना नियम ले रहे हैं तो उसकी भी अपन मर्यादा करेंगे। लेकिन गुरु भगवान तो के तो 12 व्रत वैसे भी है ना, क्योंकि वो तो साधु बने हैं। तो हाँ वो तो आम आप साफ करके रखोगे तो ही लेके जाएंगे ना। अब हाँ कहेंगे वो कि भाई तो। उसमें तो गुठली थी, तो गुठली तो होगी ना उसमें, लेकिन वो अपन उनके लिए कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो अपन तो अपने लिए जो कर रहे हैं ना उसमें से वो कुछ भी ले जा सकते हैं ऐसा। आपने अपने हाँ लिए कुछ बनाया है, मैटर पधारेंगे तो वो जरूर अवसर देख सकते हैं उसमें। ठीक है। उसमें कोई बाधा नहीं है कहने का मतलब। हम्म। ओके सर, तो ये सातवां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के विषय में जो है विचार लगा हूँ तो आलूम। सचकान उपरांत सचित का आहार क्या हो, सचित परिपक्व का आहार क्या हो, पक्का आहार क्या हो, दुष्पक्का का आहार क्या हो, चतुर्दय का आहार क्या हो, जो मैं दिल से ये रखा हो तो इसमें शामिल करूँ। इसमें कोई डाउट है क्या? ओके। 15 कर्माधान है। शा जो श्रावक श्राविका के जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं। 15 कर्माधान क्या है? गाल कमे वण कमे साड़ी कमे साड़ी। क्या है? मतलब कर्मादान बोल रहे हैं, कर्मों का दान, पर कैसे? क्या है, कैसे समझेंगे? इंगाल कहने का मतलब है कर्म, कर्मों का दान, इसका मतलब ये है कि जो व्यापार, जो बात आप बोल रहे हो या जो वर्ड्स आप बोलने जा रहे हो, वो ऐसे व्यापार है जो श्रावक श्राविका को नहीं करने चाहिए। तो क्या करना चाहिए? अब आप बोलोगे कि जब हमको करना ही नहीं है तो हमको जानना क्यों है? क्योंकि पहली लाइन क्या है? 15 कर्मादान जो श्रावक श्राविका के जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। तो जब आचरण ही नहीं करना तो जानना क्यों है, ये बताइए। अगर 15 कर्मादान आचरण करने ही नहीं है तो जानने क्यों है, ये बताइए, आंसर कीजिए साहब। जानने तो चाहिए। जानने से पता चलता है ना, कहीं भविष्य में करने ले बिजनेस। हाँ। जी जी। अगर अपन ये 15 कर्मादान, 15 जो व्यापार है, अगर अपन इसको जानेंगे ही नहीं, ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे? अपने को तो पैसा कमाना है तो क्या करेंगे कि भाई जो भी काम है कर लेंगे, हमको तो पैसा चाहिए, बात खत्म हो गई। लेकिन जब अपने को इसकी जानकारी होगी कि भाई ये 15 कर्मादान है, ये कर्म, ये जो व्यापार है वो हमको नहीं करने चाहिए। जो श्रावक श्राविका धर्म में समझते हैं, जिन वाणी को सुनते हैं, इन पे विश्वास रखते हैं, वो इन कामों से दूर ही रहते हैं। हम्म। ठीक है ना, इसके लिए इसको जानना जरूरी है। अगर आप जानोगे ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा? आपको समझ में कैसे आएगी? अभी तो शायद जानकारी नहीं है, तो फिर जब जानकारी नहीं होती तो हम क्या करेंगे? आचरण में लाएंगे। आचरण में आएगा ही आएगा ना। क्योंकि जब अपने को जानकारी नहीं है तो अपन क्या कर रहे हैं कि भाई चलो ये काम करना, कर लेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन ये दिक्कत कब आएगी? जब अपने को इसकी जानकारी होगी, अपन इसको समझ लेंगे और अपन समझेंगे तभी जाकर इस पर अपन आगे काम कर पाएंगे। ओके सा। तो हम चलते हैं 15 कर्मधान के तरफ। पहला है इंगाल करना। इंगाल करने, इंगाल करने का मतलब? कोयले का व्यापार किया। हम्म। कोयला का व्यापार। कोयले का व्यापार कैसे करेंगे बताइए। कोयले का कोयला बेचना करना। कोयला बना बनाया मिल रहा है तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ कोयले का व्यापार ही आएगा इसमें ऐसा? मतलब व्यापार बोले तो अभी जैसे मैंने कहा कि भाई कोयला बना बनाया मिल रहा है, सिर्फ लेना और देना है,
आपने बोला नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ क्या कोयला ही इसमें आता है, ऐसा पूछना चाह रहे थे? भट्टी नहीं, नहीं, भट्टी का भी तो भट्टी का कुछ ईंट ऐसा है आदि ना, का। भट्टी जलाया, कोयले के भट्टे और होते हैं, वो सब व्यापार नहीं करना। जी, मतलब 15 कर्माधान वो है जिनके अंदर 6 काय के जीवों की सबसे ज्यादा जी, हिंसा होती है, इसीलिए अपने को ये व्यापार नहीं करने चाहिए। क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई 15 कर्माधान तो आप बता रहे हो, व्यापार नहीं करना चाहिए क्या? क्यों नहीं करना चाहिए ये? क्योंकि इनमें सबसे 6 चैतियों काय के। के जीवों की हिंसा इसके अंदर होती है। अभी अपन खाना बनाते हैं तो क्या होता है, वह तेव काय के जीवों की हिंसा होती है, लेकिन बाकी के जीवों को तो अपन बचा पाते हैं ना वहां पर। तो ये व्यापार ऐसे होते हैं जिनमें 6 काय की बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर हिंसा होती है। इसलिए ये व्यापार श्रावक श्राविकाओं को नहीं करने चाहिए। करना चाहिए। ठीक है, तो पहला है इंगाल कमे। इंगाल कमे का मतलब है कोयला ईंट बनाने की जो भट्टियां होती है ना, जो मशीनें होती है, उससे व्यापार होता है। क्योंकि कोयला किससे बनेगा बताओ? कोयला ये जंगल को काट के लकड़ी को जलाएंगे तभी तो बनेगा ना। जी, तो मतलब क्या हो गया, लकड़ी काटी गई, हाँ, फिर लकड़ी उससे जलाई जलाएंगे। गई। कोयला बना गया, तो पूरा वन खत्म हो गया, प्लस वनस्पति खत्म हो गई। बना। तो वैसे भी एक जीव को, एक कुछ भी लेंगे, चाहे पृथ्वी काय लो, अप्पे लो, कुछ भी लो, कोई भी काय लेंगे तो वहां 6 काय का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? वाह। अब इसको बनाने के लिए क्या होता है, अभी जैसे कोयला है, ईंट है, इसको बनाने के लिए क्या होगा, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज आता है। और जहाँ बड़ी बड़ी मशीनें यूज आती है वहां 6 काय की हिंसा निश्चित ही होती है और बड़े रूप में होती है। इसके लिए ऐसे व्यापार मतलब जहाँ 6 कायों का वध होता हो, जहाँ बहुत मात्रा में हिंसा होती हो, ऐसे कार्यों से हमें बचना चाहिए। तो ये था इंगाल का में। ठीक है, वन का में, यानी वन यानी वनों का वृक्ष ठेका काट। लेकर, मतलब ठेका ले लिया, सारे वृक्ष फूल पान काट कटा के और उसे अपनी आजीविका चला। साड़ी का में, गाड़ी तांगा मोटर ठेले आदि बनाना व बेचना। और भाड़ी का में उन्हीं चीजों को भाड़े पर देना, यानी कि पहले तो बनाए फिर उनको भाड़े पे दिए। उसके बाद थोड़ी इंगाल कम। कमे, बौन कमे, साड़ी कमे, फाड़ी कमे और फोड़ी कमे। फोड़ी कमे में पृथ्वी का पर जो आश्रित होते हैं उन जीवों का महाआरंभ करना। जैसे बड़ी बड़ी खदानें होती है ना, पत्थर तोड़े जाते हैं बम बम लगाकर, और फिर नहीं होता काफी जगह की वो ऊपर ऊपर जो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, चट्टाने होती है ना, वहां पर बम लगाकर फोड़ी जाती है। तो उसमें जो पृथ्वी काय के आश्रित होते हैं, क्योंकि पर्वत वगैरह जो होते हैं वह पृथ्वी काय के जीव होते हैं, अब वो सब तो उस पर आश्रित ही होते हैं ना। अब वहां उन पत्थरों को फोड़कर वहां माँ आरंभ का दोष लगता है। फोड़ी कमे में, फोड़ी कमे यानी फोड़ना, किसको फोड़ना, पृथ्वी काय को फोड़ना। फिर दंत वाणिज्य, यानी कि त्रस्त काय के जीवों के अवयवों का व्यापार करना। दंत यानी दांत समझ हाथी सकते दांत हैं? के, हाथी दांत की। सिद्धार्थ का। जी, हाथी दांत है, केश है, चमड़ा है, अपन नहीं कहते चमड़े की ये चीजें बनी हुई है, ऐसी चीजों का व्यापार दंत वाणिज्य। फिर है लख वाणिज्य, जिसमें त्रस्ताए के जीवों की बहुत विराधना होती हो। क्या है, लाख, छपड़ी आदि। केस वाणिज्य, केस वाले जीवों का व्यापार करना। नहीं, रस वाणिज्य। रस वाणिज्य। रस वाणिज्य। केस बनी। जस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे है सा, कहीं बुक में रस ऊपर है, कहीं पर केस ऊपर है, अच्छा। तो उसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक है, तो केश वाणिज्य में केशों का व्यापार, जैसे हाथी घोड़े, इनके जो बाल निकाल कर दूसरी दूसरी चीजें बनाई जाती है। ठीक है, और रस वाणिज्य में है
मदिरा, घासलेट, पेट्रोल, शहद, ये जो रस वाली चीजें होती है ना, उसका व्यापार करना। विष वाणिज्य यानी विष यानी जहर, तो जहर वाली चीजें हैं जो किसी को मार सकती है, किसी को काट सकती है, उनका व्यापार करना। इसमें सब चीजें आ जाएंगी ना विष वाणिज्य के अंदर। मतलब जो जहर के रूप में किसी में मिलाकर दिया जा सकता है, जैसे तलवार वगैरह है, और जैसे दवाइयाँ जो होती है ना, अपन नहीं कहते चूहे मारने की दवाई है या किसी है, वो सब उनमें जो पाउडर वगैरह आते हैं वो सब इसी के अंतर्गत आएंगे विष वाणिज्य। विष वाणिज्य में। हम्म। ओके साहब। उसके बाद है जंत पिल्लण कमे। पिल्लण यानी पीलना। तेल वेल पीलना, निकालने का पीलने का काम। मतलब है, हाँ, तेल वेल पीलना यानी निकालने। अपन कहते हैं ना कि भाई मशीन में ना, मतलब मूंगफली पीली जा रही है कि तेल निकाल रहे हैं। तो जैसे तिल, तेल, मूंगफली, ये सब जो है जिनके तेल निकाले जाते हैं, वो जंत पिल्लण कमे में आता है। क्योंकि पहले तो क्या है कि सिर्फ कपास और रुई हाथ से ऐसे चरखे से छोटे छोटी चीजों से बनाए जाते थे। अब तो सब जगह बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, तो उसमें 6 इकाई के जीवों की बहुत हिंसा होती है। निलंसन कम है। बैल, घोड़े, मनुष्य आदि को नपुंसक बनाना, अंगोपंग में छेद करना आदि कार्य। इसको अपन ने पढ़ा था, अवयव का छेद किया हो। ठीक है, तो ये निलंसन कम है। ये वहां से यहाँ इसके लिए मैंने बोला वापस, क्योंकि उस समय वो क्वेश्चन थे कि अपन ऐसे करवाते हैं, करते हैं, तो क्या इसमें दोष लगता है क्या। जैसे ये व्यापार जो होता है ना, वहां पर अतिचार है। मतलब मैंने उस समय भी ये एग्जांपल दिया था ना कि जैसे गाय है या घोड़ा है या कुत्ता है, जनरली कुत्ते आजकल घर में पालने लगे हैं, तो ये होते हैं, तो उनको पहचानने के लिए उनके अवयव को छेद करना, मतलब कुछ ना कुछ उनके शरीर में कहीं छेद करके कुछ ऐसी चीज डालना की पहचान में है कि ये अपना ही है ऐसा। उनके अंगोपांग में छेद करना। ठीक है ना। दवदी, दवगी, दावणया, यानी कि खेत जंगल जो होते हैं, उनके सारे कचरे को इकट्ठे करके अग्नि लगाना, यानी कि जंगल को साफ करवाना। जो जंगल लेते ना कि ठेके में ले लिया कि भाई ये जंगल साफ करना है, ठेका ले लिया, पूरे जंगल का सारा कचरा, मतलब सारी वनस्पति को इकट्ठा कर लिया, फिर आग लगाई और फिर जंगल को साफ कर दिया। दवगी दावन, मतलब आग लगाने का ठेका लेना। क्योंकि इससे भूमि को साफ करने का श्रम नहीं लगता है ना, क्योंकि पूरा पूरा कचरा इकट्ठा हो गया, आग लगाई तो वो पूरा का पूरा जल के खत्म हो जाता है वहीं पे। लेकिन उसमें कई प्रकार के शैकाई के जीवों की हिंसा हो जाती है। सर दहत लाए शोषणिया, तालाब, झील, तालाब जलाशय जो होते हैं जी, उन सबको सुखाना। मतलब होता है ना, अभी जस्ट एक एग्जांपल के लिए, मुंबई जो है वो पानी के अंदर बसा हुआ है। ठीक है, जहां जहां जगह खाली है वहां पानी पानी है। ठीक है, वहां के पानी को सुखाया जा रहा है और वहां पे बिल्डिंगें खड़ी की जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि वो जगह सूख जाएगी, बिल्डिंगें खड़ी हो जाएगी, लेकिन उसमें जो आश्रित है, मतलब पानी के जो जीव हैं, जो मछली वगैरह है, तो उसी पानी में ही आश्रित रहती है, उन सबकी हत्या का पाप वहां लगता है। क्योंकि वो माँ आरंभी है ना, तो सुखाएंगे तो कई प्रकार के जीवों की हिंसा होगी वहां। और लास्ट है असहजन पोषण। वेश्यावृत्ति के लिए कन्याओं का या शिकार करना, कुत्ते आदि का पोषण करना, ये सब चीजें असही जन पोषणाया में आती है। ओके सा, असही पोषणाया में गर्भ हत्या करवाना भी उसी में ही आता है। गर्भ भ्रूण हत्या जो करवाते हैं वो भी असही जन पोषणाया में आता है। करवाते हमने, सॉरी, क्या करवाते हमने?
गर्भ अबॉर्शन करवाते हैं ना, अच्छा अच्छा। वो भी इसी के अंदर ही, उसी के अंतर्गत ही आता है। ओके सर। 8वां ले लूं या फिर यहीं तक रहने दूं? 4:30 हो गए। टाइम तो सॉरी हो सर, गया। आज मैं जी, आज मैं 15 मिनट लेट थी, इसलिए आपकी और ज्यादा 15 मिनट पीछे हो गया आपका। इसके लिए कम से कम ना सर, समझ काम है। जिनवानी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो समझ के हम लोग सत्य के व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करिए, दीन ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार भूलना, आपका उपकार है विनय जो हो गया, उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु साहब आप ही साफ करो। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय। आचार्य प्रभु 1008 महाराज की जय। जय।